नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में धर्म परिवर्तन कराने का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिधारी थाना क्षेत्र के गेलवारा गांव में देखने को मिला। बता दें कि हिंदू जागरण मंच को जब धर्म परिवर्तन की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे लोगों ने इस मामले की सूचना सिधारी थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। हिंदू जागरण मंच के लालगंज अध्यक्ष विक्रांत का कहना है कि जिले के गेलवारा की हरजन बस्ती में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां ईसाई मिशनरियों द्वारा शैतानी बाधाओं के नाम पर हरजन बस्ती की महिलाओं को बरगलाया जा रहा था। महिलाओं को पारस नामक पोस्टर तथा परमेश्वर को अपनाने की बात कही जा रही थी। मामले की सूचना प्रशासन को दे दी गई। अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। पे गेलवारा हरिजन बस्ती में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण चल रहा था। कैसे सूचना? जैसे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया कि हमारे गांव में इस तरह की घटना हो रही है। वहां पर इस सूचना के बाद हम वहां लगभग अपनी टीम के साथ आधे घंटे जाकर बैठे और वहां बैठने के बाद वहां पे उन लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आपको भूत प्रेत शैतानी ताकतें आपके ऊपर हैं, जो आप परमेश्वर को अपनाने के बाद आपके ऊपर से हट जाएंगी। इस मामले में आपने थाने को सूचित किया? जी, थाने को सूचित करके ही हम मौके पर पहुंचे थे और मौके पे पहुंचने के बाद फिर 20-25 मिनट के बाद लगभग प्रशासन द्वारा वहां पर रवैया क्या रहा? प्रशासन का रवैया उसमें अभी तक कुछ कार्रवाई की नहीं गई है। जैसा होता है फिर आगे सूचित किया जाएगा। कुछ लोग पकड़े गए हैं? हाँ, उसमें पारस नामक एक पास्टर गिरफ्तार भी हुआ। एक दीपक जिसके मकान में ये धर्म परिवर्तन चल रहा था वो भी गिरफ्तार किया गया है। थाना सिधारी पर विपिन सिंह पालीवाल ने आज सूचना दी कि ग्राम गेलवारा में एक व्यक्ति पैसे के लालच देकर भूत प्रेत का भय दिखाकर तथा धार्मिक पुस्तक पाठ कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है। उनकी सूचना पर थाना सिधारी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ शहर क्षेत्र के सड़कों में बने गड्ढों को पाटकर सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने नगर पालिका को दिखाया आईना। बता दें कि भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इन गड्ढों में ईंट के टुकड़े और भट्टे की राबिस डालकर गड्ढों को पाटो अभियान की शुरुआत की। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कें पिछले कई सालों से गड्ढे में तब्दील है। आला अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिला। पूर्व जिलाधिकारियों और पूर्व मंडलायुक्त ने भी कई बार नगर पालिका को निर्देशित किया। लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे सड़कों की हालत बदतर हो गई है। बारिश में इन गड्ढों में लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का सामान गिर जा रहा है। रिक्शा वाले, ठेले वाले, ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल वालों को चलने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार इन गड्ढों में ईंट और राबिस डालकर कुछ चलने लायक बना दे रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। सितंबर माह में हम लोग नगर क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों को अपने श्रमदान, समयदान से पाट देंगे। अभियान में प्रतीक मोदनवाल, जयकिशन, जावेद अंसारी, ब्रजेश मिश्र, अमन सिंह, हिमांशु, शिवम बर्नवाल, मनीष भार्गव, धनंजय अस्थाना, धर्मवीर शर्मा, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, उमेश सिंह गुड्डू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर की जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं उनको ईंटे के टुकड़े और राबिस, ये भट्टे की जो राबिस होती है उसको गड्ढे में पाट करके इनको गड्ढा मुक्त कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पे लोगों को चलने में राहत मिल सके। कई साल से इस पे सूचना दे रही, अनुरोध किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व जिलाधिकारी और पूर्व कमिश्नर महोदय ने भी मीटिंग में बोला था कि शीघ्र ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। इससे अच्छे तो गांव की चक्रोटे हैं। अभी आप रोज देख रहे हैं कि ठेला वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, मोटरसाइकिल वाला, सब लोग गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। तो अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब पता नहीं कब टेंडर होगा, कब सारी चीजें होंगी। आज हमको भूख लगी है, कल हमको खाना खिलाया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार गड्ढों को पाटने का अभियान शुरू कर दिए हैं और सितंबर महीने में अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे ताकि लोगों को कम से कम चलने लायक राहत मिल सके। धन्यवाद।
आजमगढ़ जिले में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा की एक बैठक कृष्णा पटेल महाविद्यालय रोहवार बैदौली ब्लॉक खरैया के परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी के जिला अध्यक्ष राम समूच तथा कार्यक्रम का आयोजन विद्यासागर पटेल ने किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी के विस्तार सहित ब्लॉक अजमतगढ़ व हरैया के अटेवा की कार्यकारिणी के गठन की कार्रवाई की गई। विनीता सिंह प्रभारी अटेवा महिला प्रकोष्ठ आजमगढ़, सूर्यभान यादव, बिंदु यादव एवं रीना यादव सदस्य जिला कार्यकारिणी अटेवा मनोनीत किया गया। अटेवा हरैया का पुनर्गठन करते हुए विद्यासागर पटेल, सूर्यप्रकाश राय, राजकेश पटेल एवं सत्यनारायण यादव को संरक्षक एवं रविशंकर यादव, महात्म यादव, आनंद कुमार, मनोज कुमार एवं अजय कुमार पांडे को सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। ब्रजेंद्र शर्मा को अध्यक्ष, सूर्यभान यादव को महामंत्री, राजेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष, प्रवीण कुमार राय, रवि प्रताप पटेल, समरजीत राम एवं शाहिद प्रवेश को उपाध्यक्ष, आलोक कन्नौजिया, उमापति यादव एवं अंशु राय को संगठन मंत्री, धीरेन्द्र यादव, सत्य प्रकाश, ब्रजेश पटेल को संयुक्त मंत्री, बैजनाथ यादव, सावित्री रानी कटियार एवं निशा राय को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी मनोनीत किया गया। महात्म यादव ने संघर्ष की रूपरेखा तय की और बताया कि यदि पेंशन को पाना है तो हमें हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अटेवा आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने अटेवा के गठन से लेकर झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने तक के संघर्ष को विस्तार से बताया। विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री डॉक्टर रामजी वर्मा ने पुरानी पेंशन आंदोलन की अटेवा की आगामी रणनीतियों के बारे में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक विद्यासागर पटेल ने सभी आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी एवं जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाले चंद्रपाल मौर्य और उसकी पत्नी शकुंतला देवी की जून माह में दवा लेने जाते समय अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पीड़ित परिजनों से प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने सहित हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। इस दौरान एसडीएम द्वारा परिवार को 25 लाख की मदद की बात भी कही गई थी। आज मृतक दंपत्ति के पुत्र शिवांश मौर्य अपने परिजनों के साथ मेहता पार्क में भूख हड़ताल पर बैठ गया। शिवांश ने आरोप लगाया कि उसे किसी भी प्रकार की कोई मदद शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। वह मदद के बाबत कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अखबार वगैरह में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि एसडीएम द्वारा परिजनों को 25 लाख का चेक दिया गया, जो सरासर झूठ है। आर्थिक तंगी के चलते हम तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारी शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हम लोग घर पर ही भूखे मर रहे हैं, इसलिए यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी के बाबत पूछे जाने पर शिवांश ने बताया कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वह सही है और जो लोग हैं जो इस हत्याकांड में शामिल रहे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। शिवांश ने मांग किया कि उसे सरकारी नौकरी दी जाए और जो मदद का आश्वासन दिया गया है वह पूरा किया जाए। माता पिता की हत्या 14 तारीख को अपहरण करके 16 तारीख को उनकी लाश मिलती है। 15 तारीख को रात में ही आके वहाँ पे फेंक दिया जाता है, जिसके बाद से अभी तक 3 महीने हो गए हैं। अभी जल्द ही 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई है। सरकार पुलिस द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया कि आगे भी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। तो हम यही उम्मीद में बैठे हैं कि 3 महीने काफ़ी वक्त निकल गया है, तो जो भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द मिले। और जो डिप्टी सीएम जी ने आके हमको आश्वासन दिया था कि आर्थिक मदद मिलेगी, हम उनसे 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। फिर से वही आश्वासन देते हैं कि कुछ आर्थिक मदद की बात जैसे हुई थी तो क्या हुआ, उसमें कुछ मिला नहीं? उसमें अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला, जबकि अखबार में सारी जगह शायद एसडीएम साहब ने भी ये बोल दिया था कि 25 लाख रुपए का चेक दिया गया है। सबको यही ज्ञात है कि 25 लाख का चेक दिया गया है, पर अभी तक 1 भी रुपए की आर्थिक मदद नहीं मिली है। 3 महीने में काफ़ी किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है परिवार के ना रहने? अब परिवार के ना रहने से काफ़ी जो रखी थी पूंजी वो ख़त्म हो चुकी है। हम लोग को खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रहने वहने में जैसे हम लोग वहाँ घर पे भूखे बैठे थे वैसे हम यहाँ भी बैठेंगे जब तक हमारी मदद नहीं होगी, चाहे जितना भी दिन लगे। 3 बार लखनऊ जाके मिलने में इतना खर्चा आता है। हर चीज़ यहाँ से वहाँ जाने में दफ्तर सिर्फ दौड़ते रहते हैं। कोई भी कहीं से मदद नहीं हो रही है। यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, वहाँ से यहाँ। क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक मदद हो, हमारे शिक्षा अनुसार हमको एक नौकरी मिले और हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया जाए। पारा में जो दंपत्ति की हत्या हुई और अभी 3-4 महीने हो गए, अभी तक उनकी जो बच्चों की मांग है या जो बच्चों को होना चाहिए अभी तक कुछ मिला नहीं। हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि ताकि बच्चों का भविष्य सही हो सके और उन्हें न्यायोचित सुविधा मिल सके। कम से कम 2 करोड़ रुपए की मांग हम जन अधिकार पार्टी के लोग कर रहे हैं कि परिवार को
पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए, और एक बच्चे को नौकरी की मांग है। जन अधिकार पार्टी इस मांग को लेकर के आज यहाँ धरने पर बच्चों के साथ बैठी हुई है। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर की 14वीं बरसी पर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर न्यायिक जांच की मांग करते हुए पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने कहा कि 2008 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने सरकार के किरकिरी होने से बचाने के लिए वह मुस्लिम नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश रची थी, जिसमें 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ कर आजमगढ़ के 2 नौजवान आतिफ और साजिद के साथ ही एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था। कई मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी। तब से एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक विरोध जताया था। आजमगढ़ से स्पेशल ट्रेन से दिल्ली भी गए ताकि तब की सरकार उनकी आवाज़ सुन सके। यूपीए सरकार ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच न कराकर लोकतंत्र का गला घोटा। इसके बाद न तो दिल्ली राज्य आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने कोई संज्ञान लिया। इस एनकाउंटर के चलते न केवल मुस्लिम समाज बल्कि आजमगढ़ पर भी धब्बा लगा। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसके लिए लगातार आंदोलन चलता रहेगा। बटला हाउस की न्यायिक जांच करा दीजिए। हमने स्पेशल ट्रेन बुक करके ले जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे मुजाहरा किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी गई। जब तक बटला हाउस की न्यायिक जांच नहीं हो जाती है तब तक जो है हम इसी तरह से आंदोलित रहेंगे। आजमगढ़ जिले के मोहिउद्दीनपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता करने का लगाया आरोप, जिलाधिकारी से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मोहिउद्दीनपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सुभाष यादव के नाम से कोटे की दुकान संचालित होती है, जहां कोटेदार पर यूनिट पर कम राशन का वितरण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चावल 10 रुपये प्रति किलो व गेहूँ 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा दिए जा रहे चना, रिफाइन और नमक में भी कालाबाजारी की जा रही है। विरोध करने पर कोटेदार द्वारा दबंगई किया जाता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि कोटेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राशन वितरण में कालाबाजारी करता है, धांधली करता है। सुभाष यादव कोटेदार का नाम है। लगभग ये समझ लीजिए 2 साल से तो चल रहा है ये लगातार, और ये 2 साल से लगातार। जब उसके पहले भी अनियमितता बढ़ती गई, जो 5-6 वर्षों से चला गया, उसमें जो है कि अधिकारी महोदय लोग पहुंचते रह गए, राशन वितरण 1-2 बार कराए भी, लेकिन जैसे ही अधिकारी हटे वहां से फिर वो कोटेदार अपने धर्रे पे फिर उसी पैटर्न पे चलना शुरू कर दिया। पहले भी अधिकारियों कई बार हो चुका है, कई बार लगा चुके हैं। कोटा सस्पेंड भी हो चुका है 1-2 बार, लेकिन फिर भी उसी धर्रे पे कोटेदार चलते हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हमको 5 किलो राशन, हमारा जो रेट मूल्य है 2 रुपया प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपया प्रति किलो चावल हमको मिले। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के बाद आम आदमी पार्टी आजमगढ़ में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 25 जालंधर में मोहल्ला क्लिनिक आयोजित कर चिकित्सकीय सेवाएं दी गईं, जिसका शुभारंभ विक्की कुमार सोनकर ने फीता काट कर किया, जिसमें तकरीबन 300 से अधिक लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक की कमान दंत चिकित्सक अनुराग यादव, BHMS ज्ञानचंद गौतम, डॉक्टर मनोज गौतम, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने संभाला और मोहल्ले वासियों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श के साथ साथ निःशुल्क दवाओं का वितरण किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाले भी आम आदमी पार्टी के ही योजनाओं की नकल कर रहे हैं। यूपी में आज जनता बेहाल है, जनसेवाओं के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर है। आसमान छू रही महंगाई के कारण लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारी पार्टी को मोहल्ला क्लिनिक चलाना पड़ रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को सफल बनाने में तनवीर कमाल खान उर्फ शिबू, इसरार अहमद, आरिफ खान, सतीश यादव, महेंद्र यादव, रामरूप यादव, उमेश यादव, राजेश सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल जी का ये जो संदेश है कि हर एक व्यक्ति को जो निःशुल्क सेवा दी जाए,
निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। जो कि सरकार जो टैक्स लेती है जिस रूप में, वो जनता को जो हमें जिस हिसाब से हमें उनको वापस करना है, उसके रूप में एक छोटा सा प्रयास है। जो कि ये बहुत बड़ा मोहल्ला शिविर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल के जो संदेश वो देना चाहते हैं, निःशुल्क जनता को जो सेवा, जो मूलभूत सेवा जो होती है स्वास्थ्य की, उसके रूप में हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से, भाई तनवीर जी की तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है, ताकि मोहल्ला जालंधरी वार्ड के जो लोग हैं उनको हम लोग स्वास्थ्य के रूप में एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में चेहल्लुम के मौके पर बाज बहादुर मोहल्ला स्थित कोट अखाड़े के मैदान से जुलूस निकाला गया, जिसमें अखाड़े के खिलाड़ियों ने लाठी, डंडा, बाना, बनेठी आदि खेल खेले। इस मौके पर कोट अखाड़े का जुलूस बाज बहादुर से निकलकर टेढ़िया मस्जिद होते हुए कोट राजा साहब का किला तकिया पहुंचा। तकिया पर कोट और पहाड़पुर अखाड़ा दोनों साथ साथ पुरानी कोतवाली होते हुए करबला मैदान पहुंचा, जहां पर खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। उसके बाद पुरानी सब्जी मंडी होते हुए मुख्य चौक पर पहुंचा अखाड़ा। मुख्य चौक पर चारों अखाड़ों के खिलाड़ियों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। देर रात वापस अपने स्थान पर पहुंचकर जुलूस का समापन हुआ। इस दौरान नायब उस्ताद सलीम अहमद, कटरा उस्ताद मुश्ताक खान, बदरका उस्ताद मुन्ना कुरैशी, मुफीद अहमद खान, महमूद खान, अब्दुल अजीज खान, पहाड़पुर उस्ताद अब्दुल अजीज खान, परवेज अहमद उर्फ बाबा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुलिस ने बाइक चोरी में लिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक को एवं 1 बाइक के खुले पार्ट्स बरामद किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजीव कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ हरिनगर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 सातिर वाहन चोर क्षेत्र के सिकटी शाह मोहम्मदपुर से कड़िया गुजर पार की ओर जाने वाले हैं। तत्काल सक्रिय हुई पुलिस ने टड़िया मोड़ पर घेराबंदी कर दी। इसी दौरान बताए गए मार्ग से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुबारकपुर व शहर क्षेत्र से चुराई गई 3 बाइक व 1 बाइक के पार्ट्स को बरामद किया। पकड़े गए अभियुक्तों में मोहम्मद आमिर सिकटी शाह मोहम्मद गांव का, तो वहीं सुभाष राम रसूलपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने जिला बदर किए गए अपराधी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके कब्जे से 1.25 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपनी टीम के साथ क्षेत्र के जयगहा बाजार में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक जिला बदर अपराधी जयराजपुर की ओर से आ रहा है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने जगमलपुर गांव के पास बताए गए हुलिया के आधार पर चिन्हित किए गए युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से गांजा भी बरामद किया। पकड़ा गया आरोपी तारिक बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव का निवासी है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर गोवध, धोखाधड़ी, गुंडा व गैंगस्टर एक्ट सहित कई अभियोग पंजीकृत हैं। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर क्षेत्र के सिंहपुर चौकी प्रभारी सुभाष तिवारी संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मगई नदी के पश्चिम छोर पर एक अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति असलहे के साथ मौजूद है। पुलिस तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची और वहां मौजूद युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 303 बोर देसी तमंचा व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया ब्रह्मानंद उर्फ नंगा ठुठवा मुस्तफाबाद गांव का निवासी है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त क्षेत्र का टॉप 10 अपराधी घोषित है। उसके विरुद्ध आधा दर्जन संगीन अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज नगर पंचायत चौक पर स्थित भाजपा नेता भूपेश मिश्रा के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छाया चित्र जीवनी प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय रहे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन चरित्र पर आधारित संकलित प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। साथ ही प्रधानमंत्री के जीवन, व्यक्तित्व एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
इस दौरान भूपेश मिश्रा, लालचंद यादव, सुनील जायसवाल, विशाल जायसवाल, नितिन जायसवाल, सुभाष सिंह, सुभाष चंद्र जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मोदी जी की चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के हमारे महाराजगंज के संयोजक आदरणीय भूपेश मिश्रा जी हैं और बाकी हमारे सारे यहाँ के वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद हैं। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से जाम जन तक लोगों को यह बताने का और यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को और उन्होंने देश के विकास से लेकर के कब कब किन किन चीज़ों पर कैसा कैसा कार्य किया है उसके विस्तार पूर्वक जो है छाया चित्र के माध्यम से आम जनमानस को यह दिखाने का प्रयास किया गया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी दिनेश अपने चचेरे भाई राजू कुमार के साथ अंबेडकर नगर के बसखारी किसी कार्य से गया था। बीती रात वापस घर लौटते समय जैसे ही वह अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, सड़क पर एक छुट्टा पशु से टकरा गया, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना डायल 108 को देकर नज़दीक स्थित सवसैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजू कुमार की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले की विवेचना कर रहे महाराजगंज थाने के प्रभारी कमलकांत वर्मा ने बताया कि गैंग लीडर अनिल यादव अपने सहयोगियों संजय यादव, अखिलेश यादव, अमरनाथ यादव और रवि यादव के साथ मिलकर संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रहा था। यह गिरोह जिला स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा 20 अप्रैल 2021 को थाना क्षेत्र के कुड़ही के निवासी चंद्रभूषण यादव के भतीजे बिट्टू की पूर्व नियोजित तरीके से एक राय होकर कार को बार बार चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया था। गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने और गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा कर पाता था। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनिल यादव पर 9 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि अखिलेश यादव पर 8 मुकदमे और संजय यादव पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने चोरी की मोबाइल, असलहा व कारतूस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 17 सितंबर को जहानागंज थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव निवासी राजेश ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मोबाइल को चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक संतोष कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के भुजई पुलिया के पास 3 चोर मोबाइल बेच रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक संतोष कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की तलाशी लेने पर पुलिस ने चोरी के 2 मोबाइल, असलहा व कारतूस बरामद किया। पकड़े गए चोरों में सुशील पांडे जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का, तो वहीं शिवम यादव व मनीष कुमार भुजई गांव के निवासी हैं।